ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को अज्ञात बंदूकधारियों ने ढेर कर दिया है कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करवाने में उनका कलीदी किरदार था। तो अब आपको समझ आ गई कि ये क्यों बहुत बड़ी स्टोरी है। शुरुआत में तो ये एक आम हत्या जैसी लग रही थी, लेकिन बाद में डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कोई आम आदमी नहीं था। इसका नाम था करी शहजादा। करी शहजादा की फोटो ये रही आपके सामने। वो सुबह नमाज पढ़ाने जा रहे थे और अननोन गनमैन ने उन पर फायरिंग की और उनको कत्ल कर दिया गया। तो अब मुझे कम से कम क्लैरिटी है कि ये जिन्होंने का मुफ्ती शामीर को बलूचिस्तान में पहले दिन कत्ल किया, शहीद किया, ये बाकी भी उनके साथियों को उसी ताकत ने मुल्क से बाहर आके, और शक मुझे हिंदुस्तान पर ही जा रहा है क्योंकि ये सारे ताने बाने आप देखेंगे वहीं से निकलेंगे। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनी मोर। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसमें ये मौलवी साहबान, मुफ्ती साहबान का कोई ना कोई ऐसा रोल जिस पर हिंदुस्तान को एतराज़ हो, तकलीफ हो, अदावत हो, वो उन्होंने इनके साथ जोड़ के इनकी टारगेट किलिंग की है। वो रोज पाकिस्तान में लाशें गिराते हैं, रोज पाकिस्तान के फौजी शहीद करते हैं, रोज पाकिस्तान की मस्जिदों में आके बम धमाके करते हैं, रोज पाकिस्तान के उलेमा को आके गोलियां मारते हैं। कि रो ने घर घुस कर मारा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जमीयते उलमाए इस्लाम के लीडर्स को बारहा टारगेट किया जा रहा है, और ये वो जमात है जो बलूचिस्तान और केपीके दोनों में बहुत एक्टिव है, और इन्हीं दोनों इलाकों के अंदर टीटीपी और बीएलए भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। इंडिया कहीं भी इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता ये जो पाकिस्तान में किलिंग्स होती हैं, बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रो ने पाकिस्तान में घुसकर एक और आतंकवादी को भड़का दिया है। जैसा कि आपने क्लिप में सुना, ये वही आतंकी है जो भारत में भी आतंकी घटनाओं में शामिल था और इसने ही कुलभूषण यादव को धोखे से पकड़वाया था। अब तक भारत की खुफिया एजेंसी रो ने 7 से 8 आतंकियों को टपका दिया है जिनका कुलभूषण यादव को पकड़वाने में हाथ था। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया चीखे मारकर रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 4 लाइनें आपने सुननी है, फिर आपको समझ आएगी ये कितनी बड़ी खबर है, और फिर उसके बाद तज्जिया दूंगा तो आपको अंदाजा होगा ये उससे भी बड़ी खबर है। आगे चलते हैं। मुफ्ती शामीर बलूचिस्तान में, उनको चंद दिन पहले कत्ल कर दिया गया। आगे चले, कारी निजामुद्दीन, उनको अटक में चंद दिन पहले कत्ल कर दिया गया। आगे चलते हैं, गुलाम सरवर खुजदार, मौलवी अमानुल्लाह खुजदार, खुजदार मतलब शहर का नाम साथ ले रहा हूं, इनके नाम के साथ नहीं है। गुलाम सरवर साहब और मौलवी अमानुल्लाह साहब को खुजदार में कत्ल कर दिया गया, ये भी चंद दिन पहले हुआ। मुफ्ती अब्दुल बाकी नौरज़ई, कोयटा में, इनको चंद दिन पहले कत्ल कर दिया गया। कारी शहजाद कराची, जो आज मैंने बताया, इनको कराची में कत्ल कर दिया गया। अब आप कहेंगे ये आपने 5, 7, 10 कत्ल की खबरें सुनाई, अहम खबर क्या है? अहम खबर यह है कि ये तमाम लोग जेयूआई फे से हैं। क्या आपने जेयूआई फे से कोई तगड़ा रिस्पॉन्स महसूस किया है पिछले चंद दिनों में? कोई हड़ताल, कोई लॉन्ग मार्च, कोई तगड़ा बयान? तो जेयूआई फे, जिनका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि उनके मोअज़्ज़िज़ीन को, उनके अहम लोगों को, ये 5, 6, 7 तो मैंने गुनवा दिए आपको, इनमें मुफ्ती शामीर डायरेक्टली वो है, वो शख्सियत हैं जिनको शहीद किया गया, कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करवाने में उनका कलीदी किरदार था। तो अब आपको समझ आ गई कि ये क्यों बहुत बड़ी स्टोरी है, और इस पर हमारी रियासत खामोश है। इस पर जेयूआई फे भी उस तरीके से शोर नहीं मचा रही जैसे उन्हें मेरे ख्याल में मचाना चाहिए, और इसके ऊपर सभी खामोश हैं, कोई इस स्टोरी को इस एंगल से नहीं देख रहा। मैं कई दिनों से इस तमाम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था। जब भी ये हलाकत हो रही थी, जाहिर है इनके लिए फातिहा भी पढ़ते थे, लेकिन साथ में इसको नोट कर लेता था, और मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि अभी और किलिंग होंगी, और हर गुजरते दिन के साथ एक और मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, फिर एक और आ जाती थी, फिर एक और आ जाती। तो आज जब 5, 6, 7 नाम इकट्ठे हुए तो वो ट्रेजेक्ट्री जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो रही थी, या दुरुस्त साबित हो रही थी, जो मैंने सोचा था कि ये वही हो रहा है। तो अब मुझे कम से कम क्लैरिटी है कि ये जिन्होंने का मुफ्ती शामीर को बलूचिस्तान में पहले दिन
कत्ल किया, शहीद किया, ये बाकी भी उनके साथियों को उसी ताकत ने मुल्क से बाहर आके, और शक मुझे हिंदुस्तान पर ही जा रहा है, क्योंकि ये सारे ताने बाने आप देखेंगे वहीं से निकलेंगे। और वजह इसकी मुझे नहीं पता इस वक्त, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसमें ये मौलवी साहबान, मुफ्ती साहबान का कोई ना कोई ऐसा रोल जिस पर हिंदुस्तान को एतराज़ हो, तकलीफ़ हो, अदावत हो, वो उन्होंने इनके साथ जोड़ के इनकी टारगेट किलिंग की है। लेकिन हमारी रियासत खामोश है, हमारे अखबार खामोश हैं, हमारे टेलीविज़न खामोश हैं। इनकी शहादत होती है, कत्ल होता है, एक कॉलम की, 2 कॉलम की खबर दे के आगे, और JUI फे भी इसके ऊपर कोई ख़ास, मजहबी जमातें भी ख़ास इस पर वावेला नहीं मचा रही। हमें समझ नहीं कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कौन सा ऐसा राज है जिससे पर्दा नहीं उठाना चाहती हमारी रियासत। क्या मसला है कि इस पर खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि कौन इतने सारे मौलवी साहबान को एक ही दम उनके पीछे चढ़ गया है और उनको जगह जगह पर कत्ल कर रहा है। और ये अब आप बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ कहें तो चलें, बलोचिस्तान में हो गया, तो ये तो KP में भी हो रहा है, ये कराची में भी हो रहा है, हर जगह पर ये टारगेट किलिंग हो रही है, सवाबी में भी, फलां जगह भी, और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन ये मैंने चंद नाम सिर्फ आपके सामने रखे हैं। तो ये करी शहजादा जो है, ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। ये हाफिज सईद के भतीजे का ब्रदर इन लॉ था। फंडिंग लश्कर के लिए एक बड़ी मतलब अपने जो कराची में जो एरिया था वहां से फंड रेजिंग करता था, पैसा इकट्ठा करता था लश्कर के लिए। और ये आज सुबह मस्जिद की ओर जा रहा था नमाज पढ़ने, उस समय इसको गोली मार दी गई। अननोन गनमैन, अगेन वही काम, और अननोन गनमैन को आप कोई भी वो बताइए, कराची तक जाके मारा गया। लश्कर एक लंबे टाइम से, अभी हाल में अपने पास एक वो भी आई थी, एक खबर भी आई थी कि हाफिज सईद पर हमला हुआ। हाफिज सईद पर हमला होने के बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता चला, हमला हुआ था ये कंफर्म, इसमें कोई शक नहीं, उसमें उसका भतीजा भी मारा गया था। बहुत सारी चीजें भी सामने आनी बाकी हैं। ये हमला क्या कर रहा है और ये कौन था आदमी, इसके साथ साथ ऐसे कितने और लोग मारे गए हैं। मेरे पास फोटो के साथ लोग हैं, और मेरे साथ हैं अरशद यूसुफ जई साहब, जो कि कराची से ही, वैसे ये रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा के हैं, लेकिन कराची से ही बैठ करके ऐसे आतंकियों को एक्सपोज करते थे। अरशद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अरशद साहब, ये पूरा गेम क्या है? मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है कि पिछले कुछ टाइम में कितने फंड रेजर्स या लश्कर के या JUI के लोग मारे गए। ये सारे वही तो थे जो कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खास बेटे थे, एडॉप्टेड बच्चे। अब ये मारे कैसे जा रहे हैं? कि मतलब जैसे कि आपने जिक्र किया कि इनका ताल्लुक इस तंजीम से है, या लश्कर तैयबा, या मतलब हाफिज सईद ग्रुप या दीगर, तो ऐसा है कि बहुत सारे जो मौलवी हजरात हैं इनके आपस के रिश्ते ज़रूर होते हैं,